दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.पी. तिवारी। दोस्तों, भगवान धन्वंतरी से मेरी कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी व्याधि, एक ऐसी बीमारी के बारे में जो समाज में बहुत तेज़ी से पांव पसार रही है। हर घर परिवार में कुछ न कुछ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, मोटापा, ओबेसिटी एक ऐसी समस्या इस समय में देखने को आ रही है कि काफ़ी लोग बहुतायत इससे समाज में परेशान है, मोटे होते जा रहे हैं, उसका कुछ समाधान नहीं है। दोस्तों, हमारे संहिता में मोटापा, ओबेसिटी का स्वतंत्र रूप से कोई वर्णन नहीं है, लेकिन महर्षि चरक ने अपने चरक सूत्र स्थान 21वें अध्याय में अष्टनिंदती पुरुष की वर्णना की है, जिसमें अति स्थौल्य नाम से इस बीमारी का जिक्र किया है। यानी आवश्यकता से अधिक मोटे होना और आवश्यकता से अधिक पतले होना एक व्याधि की श्रेणी में आता है। ओबेसिटी, मोटापा यानी मेदो रोग के नाम से। दोस्तों, इसका कारण क्या है कि इतनी तेजी से समाज में ये अपना विकराल रूप लेता चला जा रहा है? क्या बच्चे हैं, क्या बड़े हैं, क्या बुजुर्ग हैं, सभी लोग मैं देख रहा हूँ इससे काफ़ी प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है? दोस्तों, हम खान पान, तो पहला इस पे मेरा कारण क्या है इसका, अगर हम देखें कारण क्या है मोटापे का, तो खान पान हमारा बहुत ही गलत हो चुका है। जो इच्छा है, जैसे इच्छा है, कोई समय का पाबंदी नहीं है, किसी भी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का हम पालन नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद का नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे मिल जाए, जहाँ मिल जाए, हम सामग्री पदार्थ को खा ले रहे हैं, खाने से मतलब रख रहे हैं। उच्च कैलोरी, हाई कैलोरी डाइट हम ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं। व्यायाम का निरंतर अपने रूटीन में हम कमी लाते चले जा रहे हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हम व्यतीत कर रहे हैं। जंक फूड की बहुतायत हम प्रयोग कर रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, अगर इस तरह की चीज़ें हम बहुतायत अपने डाइट में शामिल कर लें, और उसको पचाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए जो हमें व्यायाम की आवश्यकता है, वो हम कर नहीं रहे हैं। तो लाइफ टोटली सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हम व्यतीत करना चाह रहे हैं, काम करना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम मोटे होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसके कारण में हमारे संहिता में जैसे बताया गया है कि अगर हम कफवर्धक पदार्थ का अगर सेवन हम बहुतायत करेंगे, तब भी हम मोटे होते चले जाएंगे। जैसे कि फैट कंटेंट वाले भोजन का बहुतायत प्रयोग करना, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले, प्रचुरता वाले आहार का हम अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उसके हिसाब से हम बैलेंस नहीं करते हैं, तब भी हम मोटे होते चले जाएंगे। एक क्वाइट कारण भी है जिसको हम कहते हैं कि हम अर्जित कर लेते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को हम सही नहीं रख रहे हैं, खान पान को सही नहीं रख रहे हैं, तो हम मोटे होते चले जा रहे हैं। दूसरा है कि हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जो मेटाबॉलिक ऑर्गन है, जो हमारे एंजाइम्स को, हमारे हार्मोन्स को व्यवस्थित रूप से चलाती हैं, सुचारू रूप से शरीर में रखती हैं, अगर उन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अगर फंक्शन जो है कम और ज़्यादा हो जाता है, तब भी शरीर में व्याधियाँ हो जाती हैं। मोटापे के कारण में अगर हम देखें तो हाइपोफंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाइपोफंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर ये क्रियाहीन हो गई ग्रंथियाँ, अगर सुचारू रूप से शरीर में नहीं काम कर रही हैं, तब भी हम मोटे होते चले जाते हैं। तीसरा है जेनेटिक, जो वंशानुगत होती है, माँ बाप से हमको मिल जाती है और हम मोटे होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आयुर्वेद के निर्देशानुसार, आयुर्वेद के नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। क्या हम खाएं, क्या नहीं खाएं, इसका हमें पालन करना पड़ेगा। समयानुसार भोजन, समयानुसार विश्राम, इसका अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो मोटापा तो एक अपनी जगह बीमारी है ही है,
इस मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको पकड़ती चली जाएंगी और हम अस्वस्थ होते चले जाएंगे। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं जिसके प्रयोग से हम इस मोटापे जैसी बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में त्रिफला कषाय है। दोस्तों, त्रिफला पाउडर को, इसका प्रयोग कैसे करना है मैं बता दूं आपको। त्रिफला पाउडर को 10 ग्राम 200 ml पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसी पानी को खौला लीजिए। जब वो 100 ml बचता है तो गुनगुना रहने पे उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और सुबह खाली पेट 15 दिन तक इसका सेवन करिए अपने चिकित्सक के निर्देशानुसार। कुछ औषधियाँ हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो भी हम मोटापे से बच सकते हैं, जैसे नमक गुगुल है, बड़े लोग 2-2 टैबलेट सुबह शाम लें। आरोग्यवर्धनी वटी है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम लें। वचा चूर्ण है, आधे से 1 ग्राम अगर सुबह शाम हम किसी कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक के नेतृत्व में इसका सेवन करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। मोटापे जैसे गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को, खान पान को, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, इसका समन्वय अगर अपने जीवन में रखते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। नमस्कार।